ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सही वजह से देख रहे हैं। तो चलिए, आज हमारे पास एक टॉपिक है, दैट इज मनी। तो जब भी हम मनी की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जब भी किसी को भी कोई भी आइटम या कुछ भी चीज़ खरीदनी या सोल्ड आउट करनी होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, मनी का यूज़ करते हैं। तो मनी क्या है? बेसिकली करेंसी है जिसमें हम ट्रांजेक्शन्स को करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पर तो हमारे हर कंट्री की अपनी अपनी करेंसी होती है। जैसे हमारे यहाँ की जो इंडियन करेंसी है उसको बोलते हैं रुपीज़ और पैसे। ठीक है, आजकल पैसे में तो कुछ आता नहीं है, तो सारी चीज़ें रुपीज़ में ही होती हैं। तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी रुपीज़। बट हाँ, कहीं अगर कुछ पैसे भी हैं तो चलिए कोई बात नहीं, इनसे बहुत फ़र्क पड़ जाता है जब आप लार्ज क्वान्टिटीज़ में डील करते हैं। तो चलिए, इसके बाद आता है बस कन्वर्जन। तो कोई बात नहीं, कन्वर्जन करने के लिए हमें बस कुछ यूनिट्स की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए, तो हम क्वेश्चन से थ्रू देख लेंगे। यहाँ पर आते हैं एक्सरसाइज 12.1 एंड यहाँ पर बोला गया कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू पैसे। तो चलिए यहाँ से एक पार्ट ले लेते हैं दिस वन। तो यहाँ कन्वर्ट करने के लिए बोला गया है, तो यहाँ पर हमारे पास है 1 रुपीज़ इज इक्वल्स टू 100 पैसे। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कितना है हमारे पास, ₹13.25 एंड इसको पैसे में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, 13.25 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किस में चेंज हो जाएंगे, पैसे। तो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा 100, दो जीरो कैंसिल आउट, तो हमारे पास आंसर आ गया 132536। ठीक है, चलिए इतने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर एन कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रुपीज़। तो रुपीज़ में देखेंगे, यहाँ पर आता है सी पार्ट। चलिए यहाँ पर आता है हमारे पास 1 पैसे की अगर बात करें तो उसमें कितने रुपीज़ होते हैं, 1/100 रुपीज़। अब हमें यहाँ पर गिवन है 8975 पैसे, तो उसको रुपीज़ में चेंज करना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/100 इंटू क्या था हमारे पास, 8975। ठीक है, इसमें चेंज हो जाएगा रुपीज़ में। अब देखिए यहाँ पर तो कुछ है नहीं जिससे हम कैंसिल आउट कर सके, तो यहाँ पे रुपीज़ का साइन लगाएंगे एंड दो जीरो से दो डिजिट से पहले हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, डेसिमल, या फिर हम कह सकते हैं पॉइंट। तो हो गए 87 रुपीज़ एंड 75 पैसे, या फिर 87.75 रुपीज़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज एडिशन। एडिशन के लिए ले लेते हैं ई पार्ट। तो यहाँ पे हमें अरेंज करना, तो ये आ गया हमारे पास रुपीज़ 145.60। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर आता है रुपीज़ 165.60। देखिए पॉइंट कहीं से पॉइंट आना चाहिए, लेफ्ट पार्ट लेफ्ट में, राइट पार्ट राइट में जाएगा, लेफ्ट पार्ट लेफ्ट में जाएगा। इनको हटेंगे तो 0 से 2 से 12 का 2 कैरी का 1, तो ये कितना बचा रहेगा, 10 11 कैरी अगेन 1 11 2 दिस इज 3। तो ये हो गया हमारे पास 311 रुपीज़ एंड 20 पैसे। तीन, अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सब्ट्रैक्शन करने वाले हैं। तो यहाँ से हम ये पार्ट ले लेते हैं। ये पार्ट में यहाँ पर आते हैं, दैट इज ₹455 एंड देन उसके बाद आता है यहाँ पर दैट इज 118.50। अब यहाँ पे कुछ है तो हम यहाँ पे भी ज़ीरो लगा लेते हैं। अब उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ से तो ज़ीरो हो जाएगा, कैरी लेंगे, दिस इज 4 दिस इज 10, 10 माइनस 5 इज 5। देन यहाँ पर आते हैं तो 4 माइनस 8 नॉट पॉसिबल करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास कैरी लेना पड़ेगा, 4 ही हो जाएगा। 14 माइनस 8 दैट इज 6 एंड 4 माइनस 1 इज 3, 4 माइनस 1 इज 3। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन पार्ट। अब आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या गिवन है। ओके, तो चलिए वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए, जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे तो उसमें आपको क्या करना है, हमेशा लैंग्वेज पर फोकस करना है। तो जितनी अच्छे से आप लैंग्वेज समझ पाएंगे उतने ही अच्छे से आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर आते हैं। फिर यहाँ पर आता है वैभव एट अ सॉफ्टी फॉर इतना एंड सैंडविच फॉर इतना एंड ड्रिंक अ कोक फॉर इतना, हाउ मच मनी ही पेड। तो चलिए यहाँ पर आते हैं। तो पहले प्राइस देख लेते हैं। यहाँ लिखते हैं प्राइस ऑफ सॉफ्टी, इट इज ₹18.50। ठीक है, तो यहाँ पर आता है प्राइस ऑफ सैंडविच, that is 23.50।
देन यहाँ पर आता है प्राइस ऑफ कोक। प्राइस ऑफ कोक की बात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 12 रुपीज। ठीक है, हाउ मच मनी ही पेड। तो हमें यहाँ पे निकालना है टोटल मनी पेड। तो यहाँ लिख लेते हैं टोटल मनी पेड। अब टोटल मनी निकालने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0, दिस इज 0, कैरी का 1 10 13, कैरी 1 2 to 4 and this is 5। तो हो जाएगा 53 चलिए उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन विद मनी। ठीक है, तो चलिए मल्टीप्लीकेशन डिवीजन तो ये सेम ही यूनिट्स रहने वाले हैं, तो इसमें वो ज़्यादा चेंज नहीं आने वाला। तो यहाँ से हम एक पार्ट ले लेते हैं, दैट इज ए पार्ट। ठीक है, तो ये हो गया रुपीज़। हाँ चलिए, ₹350.15 इंटू 6। ठीक है, तो चलिए मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 6 5 30, 0 3 6 7 6 7 8 9। ठीक है, डेसिमल डेसिमल एंड यहाँ पर आ जाए 6 0 देन 6 5 30, तो 3 आ गया, 6 6 18 19 20 21। तो जाएगा 2100.90। चलिए मल्टीप्लाई हो गया। अब उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर डिवीजन। डिवीजन में यहाँ पर आते हैं हम, यहाँ पे डिवाइड करना है। दिस इज ₹4.9620। 4 2 सा करेंगे तो दैट इज 8, दैट इज 16, 4 4 ज़ा 16। अब ये तो खत्म हो गया डेसिमल के डेसिमल। अब यहाँ पर आ जाएगा 2 कैरी करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। देन उसको 0 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 20, क्योंकि ये भी नीचे कैरी हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 5। तो दैट इज फिनिश। ठीक है, क्योंकि 24.5 ₹20 एंड 5 पैसे। ठीक है, चल उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आता है हमारे पास एक और क्वेश्चन। तो यहाँ पर आता है हमें 5 फ्रेंड्स invested 6,90,000 just to buy a piece of land and what is the share of each of them। तो यहाँ पे लिख देते प्राइस ऑफ लैंड। प्राइस ऑफ लैंड की बात करते हैं तो यहाँ पर आता है ₹6,98,765। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, शेयर ऑफ ईच फ्रेंड। शेयर ऑफ ईच फ्रेंड की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जस्ट लाइक ये जो अमाउंट है, इसको डिवाइड कर देंगे हम किससे, 5 से। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 ज़ा 5, यहाँ पर बचा 15, 5 3 ज़ा 15, 40, 5 9 ज़ा 45, 30, 7 5 ज़ा 35, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 50। तो ये हो गया हमारे पास 1,39,753 रुपीज़। तो ये हो जाएगा पर शेयर। ठीक है, चलिए इसके बाद और देखते हैं हमारे पास और क्या गिवन है। तो देखिए यहाँ पे बिल के लिए बोला गया है। ठीक है, तो रीड द गिवन बिल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस।
अब देखिए यहाँ पे टेनिस बॉल है, क्वांटिटी 80, टोटल प्राइस हो गया 10। तो यहाँ पर करेंगे तो यूनिट्स कितनी होगी, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 8 100 8 टू ज़ 16 एंड यहाँ पे बचा 64, 8 8 ज़ 64। देन हमारे टी शर्ट्स में 2, यहाँ पर प्राइस दे रखा है 280, तो उसकी कितनी हो गई 140 पर टी शर्ट हो गई। अब यहाँ पे शूज़ 1 पेयर है तो एक ही पेयर है, तो यहाँ पे यूनिट भी कितनी, सॉरी, तो यहाँ पे यूनिट आती है हमारे पास, सही तो था, हाँ ये आ जाएगा 140 एंड इसका तो रहेगा 1 पेयर का ही 672। अगर आप इसका टोटल करेंगे तो हो जाएगा 4 + 2 is 6, 17 कैरी का 1 वर्सेस 11, तो हो जाएगा रुपीज़ 1176। ओके, तो ग्रैंड टोटल हो गया हमारे पास ₹1176। फाइनल यूनिट प्राइस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग आइटम फ्रॉम हॉलीडे लिख चुके हैं। चलिए, तो यहाँ पर सेम इसी फॉर्मेट आप लोग ये डिज़ाइन कर, तो देखिए जैसे यहाँ पर बोल रहे हैं क्वांटिटी एंड कॉस्ट के बारे में, तो ऑर्डर ए ऑर्डर बी, तो यहाँ पे आपको कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पर मेन्यू गिवन है और यहाँ पर बर्गर, क्वांटिटी इतनी 3, बर्गर देखें तो ये रहा हमारा 27.5। ठीक है, 10 चिप्स देखेंगे 2 हैं, यहाँ पर कितने हैं चिप्स, चिप्स 18 रुपीज़ के। ठीक है, यहाँ पे आइस टी कितना है, दैट इज 17.40। ठीक है, देन ये हो गया चिप्स। नहीं, कोल्ड कॉफ़ी देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 30 रुपीज़। ठीक है, अब आप सारी टोटल कॉस्ट करेंगे, हालांकि इसमें कॉलम और होना चाहिए था, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इनका प्रोडक्ट कर सकते हैं, देन इसको टोटल कर देंगे। ठीक है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं सारी चीज़ें, तो बस वो तो मैंने बताने के लिए कर दिया था। तो ओके, चलिए, आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।